साथियों नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक नया और बेहतरीन केस लेकर आया हूँ। बहुत ही अच्छा और यूनिक सा ये वीडियो होने वाला है। और क्या ये इंजेक्शन है और कब इसे हमने अपने पशु में उपयोग में लाना है, किन किन स्पीसीज़ में उपयोग में लाना है, क्या ये प्रेगनेंसी सेफ़ है या नहीं, किस रूट से लगाना है, कहाँ से आप इसे ख़रीद सकते हैं, इसके बारे में जो भी आपके मन में डाउट है, दिमाग में डाउट है, वो सारे आज की इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी आपके दिमाग में कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो गाइस, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये 100 ml की वायल है। आइवरमेक्टिन इंजेक्शन ये है और पैरिड के नाम से आता है। और ये जो इंजेक्शन है ये सिर्फ वेटनरी के लिए है और अदर ह्यूमन में इसको आप यूज़ में मत लाइएगा। और ये जो वीडियो है सिर्फ आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए है। आप हमेशा जो भी वीडियोस होती हैं, जो भी इंजेक्शन होता है, वो अपने नज़दीकी के पशु चिकित्सक की देखरेख में ही उपयोग में लाएं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस इंजेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको इस इंजेक्शन का टूर करा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं 100 ml की वायल है। आइवरमेक्टिन इसमें साल्ट है, पैरिड के नाम से ये आता है। सबकट रूट से इसको सिर्फ यूज़ करते हैं, वेटनरी की मेडिसिन है। थोड़ा सा इस तरफ चलते हैं तो ह्यूमन के लिए यूज़ में नहीं लाना है। और उसके बाद 475 इसकी MRP है और 2023 में ये एक्सपायर हो जाएगा और 2020 में ये बनाया गया था। उसके अलावा यहाँ पर हम बात करें तो ये थोड़ा सा कंपनी की डिटेल है। और इस तरफ जब आप आते हैं तो इसमें विड्रॉ पीरियड वगैरह डोज ये सारी मेंशन की होती हैं। ठीक है, तो इसको हमने यूज़ कर लिया है। अभी इसमें 25-30 ml बचा होगा। और मैंने सोचा, काफ़ी सारे लोगों के कमेंट भी आए थे कि इसके ऊपर आप एक वीडियो बनाइए। तो आइवरमेक्टिन जो इंजेक्शन है, इसका कब हम अपने पशुओं में उपयोग करते हैं, तो इसमें पशुओं में जो यूज़ किया जाता है, पशु में इंटरनल और एक्सटर्नल जो पैरासाइट होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए पशुओं में आइवरमेक्टिन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल पैरासाइट माने, अगर मैं आपको जो वेटनरी से जुड़े हुए हैं वो तो समझ गए होंगे, लेकिन कोई किसान भाई इस वीडियो को देख रहा है तो उनके लिए मैं साधारण शब्दों में मेंशन करता हूँ। जो कि आपके पशु में आपने देखे होंगे कि कई बार बहुत सारे जूं चीचड़ होते हैं और मक्खियाँ वगैरह भी पशुओं में भिन भिनाती हैं। छोटी छोटी जुएँ होती हैं, चिड्डन चिच्चड़ जिन्हें हम बोलते हैं, अपनी लोकल भाषा में हम चाचड़ भी उनको बोलते हैं, चिड्डन भी बोलते हैं। तो आपने देखे होंगे वो पशुओं की कानों के अंदर होते हैं, टांगों के ऊपर होते हैं, थन के पास होते हैं, बालों के नीचे चमड़ी में होते हैं। सारी जगह मतलब पशु के शरीर में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो होते हैं, और इसी के साथ ही पशु के पेट के अंदर जो कीड़े होते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि पशु जब गोबर करता है तो गोबर में थोड़े छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं। तो सिंपल से शब्दों में हम बात करें तो स्किन के ऊपर यानी कि चमड़ी के ऊपर जो भी जूं चीचड़ होते हैं उन सभी को, और पशु के पेट के अंदर जो भी कीड़े होते हैं उनको ये इंजेक्शन लगाने के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। अगर ज़्यादा जो कंडीशन ख़राब रहती है पशु की, तो आप इसको 2 बार लगाना है अपने पशु में। वो मैं इसकी सारी डिटेल आपको आगे दूंगा। और जैसे कि हम टेक्निकली बात करें तो पशु में एंडोपैरासाइट और जो एक्टोपैरासाइट होते हैं, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पैरासाइट के ऊपर ये काम करता है। अब जैसे कैटल और शीप की अगर हम यहाँ पे बात करें, जो मेनली इस तरह के जानवर हैं, तो उनमें जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, उसके बाद लॉन्ग वर्म्स होते हैं, स्किन वर्म्स होते हैं, आई वर्म होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो स्क्रू वर्म्स होते हैं, ठीक है, मेंस होती है, बाइटिंग लाइज होती हैं, टिक्स होती है, ठीक है, लार्वा होता है जो फ्लाई लार्वा होता है। ये जितने भी मैंने आपको मेंशन की, जो कि इन सभी के ऊपर ये काम करता है। और कैमल की अगर हम यहाँ पे मेनली बात करें तो कैमल में जो है ये जैसे मेंज और माइट्स होती हैं, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो राउंड वर्म्स होते हैं उनके ऊपर भी ये काम करता है। तो सिंपल शब्दों में अगर आपको कोई पूछे कि आइवरमेक्टिन इंजेक्शन किस लिए यूज़ में लाते हैं, तो पशु के पेट के अंदर जो भी कीड़े होते हैं, यानी कि पशु में ये डिवर्मिंग के रूप में काम करता है, और स्किन के बाहर जो भी पैरासाइट होते हैं उनको ये ख़त्म करता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि पैरिड जो इंजेक्शन है, ये आइवरमेक्टिन साल्ट वाले जो भी इंजेक्शन आते हैं इन सभी के ऊपर ये काम करता है। और स्किन में किसी तरह की कोई भी जैसे एलर्जी हो जाती है, डर्मेटाइटिस हो जाता है, एलोपिया हो जाता है, या फिर पशु के बाल झड़ते हैं और कुत्तों में जैसे खारिश होती है, तो इन सभी कंडीशन में भी आइवरमेक्टिन इंजेक्शन को यूज़ में हम
उपयोग में लाते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि क्या हम प्रेग्नेंट पशु को ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो जी हाँ गाइस, कंपनी पूरा रिकमेंड करती है पैरिड की कि हम इसे प्रेग्नेंट पशु को लगा सकते हैं। हालांकि हमें ट्राइमेस्टर का ध्यान रखना चाहिए कि पशु कौन से ट्राइमेस्टर में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है। तो उस हिसाब से आप अपने नज़दीकी के वेटनरी पशु चिकित्सक से सलाह लेकर इसको यूज़ में ला सकते हैं। फिलहाल ये जो इंजेक्शन होता है आइवरमेक्टिन इंजेक्शन पैरेट का, ये प्रेगनेंसी सेफ है। प्रेग्नेंट पशु में इस इंजेक्शन को उपयोग में लाया जा सकता है। और उसके बाद दूसरी बात है, कोई भी स्ट्रेस फ्री इंजेक्शन है। इसको लगाने के बाद आपका जो पशु है वो किसी भी तरह से कुछ भी स्ट्रेस में नहीं जाएगा और कोई भी ऐसा मेजर जो साइड इफ़ेक्ट है वो आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसके रूट की। तो किस रूट से इसको लगाना चाहिए। तो हमेशा ही आइवरमेक्टिन जो इंजेक्शन आते हैं इनको सबकट रूट से ही आप अपने पशु में लगाना है, चाहे गाय हो, भैंस हो, ठीक है, तो डॉग हो, इन सभी में सबकट रूट से ही आइवरमेक्टिन साल्ट वाले जो इंजेक्शन होते हैं इनको उपयोग में लाया जाता है। अदर किसी रूट से भी आप इसको यूज़ में नहीं ला सकते हैं, ठीक है, हमेशा सबकट से ही लाना है। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें विथड्रॉ पीरियड की। तो जैसे कि आप मीट के लिए एनिमल को पालते हैं तो उनमें अगर आप इस इंजेक्शन को यूज़ में ला रहे हैं तो 28 डेज़ तक आपको मीट यूज़ में नहीं लाना है। और जैसे दूध या फिर एग पर्पज़ के लिए एनिमल में लगा रहे हैं तो 7 दिन तक आपको दूध जो है वो यूज़ में नहीं लाना है। और उसके बाद भी इसको उबाल कर ही दूध को हमेशा यूज़ में लाना चाहिए, ठीक है। और स्टोरेज की बात करें तो कूल एंड ड्राई प्लेस में इसको रखना है और डायरेक्ट जो सूर्य की रोशनी होती है उनसे इसको बचा के रखना है। बाकी ईच ml कंटेंस, इतना डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद यहाँ पे MRP मैंने आपको बता दी है। ये 100 ml की बाइल है जो हमें पड़ी है 475 रुपये में। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कहाँ कहाँ से मिलेगा। तो इसको आप ऑनलाइन इंडिया मार्ट या फिर वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। ऑफलाइन या आपको अपने नज़दीकी के वेटनरी मेडिकल स्टोर में देखने को मिल जाते हैं, तो वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें स्टोरेज की कि कितनी स्टोरेज में हमें मिलता है। तो ये आपको ml का जो 1 या 2 ml के एम्प्यूल आते हैं उसमें मिल जाएगा, वायल में भी मिल जाएगा। इसके अलावा ये आपको 10 ml, 30 ml, 100 ml और 500 ml की जो बड़ी बड़ी वायल्स आती हैं उनमें भी आपको आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करें डोज की, तो जैसे कि बड़ी कैटल, शीप, गोट है तो उनके लिए 1 ml 50 kg बॉडी वेट के हिसाब से सबकट रूट से इसको लगाया जाता है। मान लीजिए अगर 50 kg की कोई गाय या फिर भैंस है तो उसको आपको 1 ml सबकट यूज़ में लाना है। और उसी बिहाफ पे आप इसे कैटल, गोट में भी इसको यूज़ में ला सकते हैं। और जैसे कि अगर हम बात करें इसकी जो mg में डोज, तो 0.2 mg पर kg बॉडी वेट, 0.2 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इस इंजेक्शन को उपयोग में लाया जाता है अपने एनिमल में। तो ये जितनी भी जानकारियाँ थी इस इंजेक्शन के रिगार्डिंग, तो वो सभी की सभी जानकारियाँ मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। तो साथियों, इसी तरह की जो वीडियोस होती हैं उनको देखने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए और फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।